चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है और उससे पहले ही हमने देखा कि किस तरह से केजरीवाल के महिला सम्मान वाले दाव के अब विरोध में यहां पर तमाम दलों ने चुनाव से पहले ही बड़ी मात दे दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज खुद दिल्ली की सड़कों पर उतरे। महिला बुजुर्गों का उन्होंने अपने हाथों से रजिस्ट्रेशन करवाया। यानी केजरीवाल फिर पुराने तेवर में लौट आए हैं। जनता से जनता तक सीधा संवाद, सीधा संपर्क। ये देखिए सारे मीडिया वाले इनका जनता को सीधा लाभ देने का वादा। अब तो राजनीतिक पंडित भी केजरीवाल के इस दाव को गेम चेंजर बताने लगे हैं। जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है। तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। जब हमारी टीम आए तो एक तो वोटर कार्ड तैयार रखें और दूसरा वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि वोट कटवा तो नहीं दिया इन लोगों ने। मैं, आतिशी जी, मनीष जी, हम लोग कुछ इलाकों में जाके और अपने हाथ से लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। महिला बुजुर्गों से बड़ी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल खुद दिल्ली वालों के दरवाजे पर दस्तक देते नजर आए। तो दरवाजे पर केजरीवाल को देख दिल्ली वालों के दिल भी खिल उठे। और अपने घर के भी सबके चेक कर लेना, ये लोग बहुत वोट कटवा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए सम्मान निधि योजना के जरिए 2100 रुपए महीना, जबकि बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है, जिसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। केजरीवाल ने खुद लोगों के घर घर जाकर इन दोनों योजनाओं के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि इसका सीधा फायदा दिल्ली की महिलाओं, बहन, बेटियों को मिलेगा। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि केजरीवाल का ये दाव आखिर है क्या। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि योजना का ऐलान किया, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। वहीं योजना के तहत महिलाओं को चुनाव के बाद 2100 रुपए प्रति महीने का वादा किया गया। हालांकि इस योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का वोटर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में पहले से ही सरकार 1000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को दे रही है, यानी दोबारा सरकार बनने पर 2100 रुपए यहां पर महिलाओं को मिलेंगे। अब आप जरा केजरीवाल के दिल्ली चुनाव में संजीवनी प्लान को भी आपको समझा देते हैं और किस तरह से। देखिए, ये एक हेल्थ से जुड़ी योजना है जिसे संजीवनी योजना का नाम दिया गया है और आज से इसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। हालांकि सभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहां पर देखिए किस तरह से हो रहा है। सरकार बनाने पर संजीवनी योजना लॉन्च की जा रही है और इस योजना के तहत केजरीवाल के 60 साल से ऊपर वालों का मुफ्त इलाज का ऐलान है। इसको लेकर सियासत भी लगातार चल रही है और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें किसी भी तरह की आय यानी कि इनकम बाध्यता नहीं होगी, यानी गरीब अमीर ये सभी के लिए है। और तो और संजीवनी योजना के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और महिलाओं को पूरा सम्मान। दिल्ली में केजरीवाल के इस गेम चेंजर प्लान से बीजेपी भी अब दंग है। शायद यही वजह है कि इन योजनाओं पर सियासत भी अब और हाई हो गई है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि इलेक्शन से पहले महिला सम्मान के ब्रह्मास्त्र से केजरीवाल ने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि केजरीवाल के विरोध में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक कतार में आ खड़े हुए हैं। अरे 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था। कितनी महिलाओं को दिया गया? तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल चुनाव से पहले एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए जनता को किए गए चुनावी वादे हैं। महिला वाली योजना है, हम तो वही पूछते ना, पहले क्यों नहीं किया? आपने पंजाब में 2 साल पहले कहा, आज 1 रुपया नहीं दिया आज तक पंजाब में। तो किस मुंह से कह रहे हो कि आप दिल्ली में दोगे? सर, आपने देखा होगा इन्होंने एक संजीवनी योजना अनाउंस की है। मेरा जो एस्टिमेट है, संजीवनी योजना में 22-24 हजार से 32,000 करोड़ रुपए तक का साल का खर्चा आ सकता है। ये कहां से आएगा? यानी केजरीवाल ने उधर योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया और इधर कांग्रेस बीजेपी अब तक यही सवाल कर रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो अगर कुछ कह दे तो वो गारंटी होता है, जुमला नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि दिल्ली की हर बहन को, उनकी हर बेटी को 2100 रुपया प्रति महीना मिलने लगेगा। इसमें दिक्कत भाजपा को ये आ रही है कि कैसे एक सरकार जो मुनाफे का बजट चला रही है। बहरहाल दिल्ली का दंगल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। जनता के दिल पर केजरीवाल की योजनाओं ने गजब छाप छोड़ी है, तो विपक्ष की टेंशन लाजमी है। लेकिन सवाल यह है कि विरोध करने वाले दल खुद अपने चुनावी वादे में ऐसी जनहित योजनाएं क्यों नहीं लाते।
और देखिए, दिल्ली के चुनावी दंगल में अब बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट वाला दांव चल दिया है। बीजेपी ने आरोप पत्र के जरिए दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार 10 साल में कूड़े के ढेर, सड़कों के निर्माण और जनहित के कई मुद्दों को पूरा करने में फेल रही है। ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। चार्जशीट नाम के कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने पानी, बिजली, कचरे के मुद्दों पर भी दिल्ली सरकार को घेरा। देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली में फेंका होना दिल्ली नंबर 1। यानी वादों की झड़ी लगा रहे केजरीवाल पर बीजेपी आरोपों की झड़ी लगा रही है। हालांकि इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। मैं तो कह ही रहा हूँ, उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। चार्जशीट के जवाब में केजरीवाल ने जो सवाल उठाए वो सियासी भूचाल के लिए काफी है। खैर, ये सारी जंग दिल्ली के दंगल को जीतने की है और इस वोट युद्ध में कौन बड़ी बढ़त ले चुका है ये दिल्ली वाले खूब जानते हैं।